नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक ईडी की पूछताछ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ज्यादातर सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी समन किया गया है, लेकिन वो अभी कोरोना से पीड़ित हैं। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाने और उसकी फंडिंग को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ ही एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने और एजेएल को यंग इंडिया को बेचे जाने की प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर भी राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे। वहीं नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी को साल 1937 में ही बनाया गया था। ये देश की स्वतंत्रता से पहले का अखबार है। इसमें नेहरू के अलावा सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी भी शेयर होल्डर्स थे, यानी ये कंपनी किसी एक या कोई विशेष व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। आजादी के लिए आंदोलन के दौरान ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बन गया था। इस रिपोर्ट में आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि आजादी के लिए संघर्ष के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बुलंद कर रहा था। नेहरू संपादकीय के जरिए ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। साल 1942 में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया था। 1945 में फिर से इसे शुरू किया गया था। साल 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद अखबार का प्रकाशन जारी रहा था और अब ये कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार भी कर रहा था। साल 2008 में यूपीए की सत्ता के दौरान इसका प्रकाशन एक बार फिर से बंद कर दिया गया था। बताया गया था कि अखबार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। वहीं यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में की गई थी। तब राहुल गांधी इसके निदेशक भी थे। इस कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास और इतने ही शेयर सोनिया गांधी के पास थे। बाकी बचे 24% शेयर ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल बोरा और दूसरे लोगों के पास थे। आरोप है कि साल 2011 में अखबार से जुड़ी कंपनी के होल्डिंग को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की। उनका कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी पर गलत तरीके से कब्जा जमाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के फंड का उपयोग किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए महज 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।